एक बच्चा था डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ। वो हर काम को टालता, हर चीज़ को टालता। जब भी पढ़ने बैठता उसका मन उसे कहता कि अभी मत पढ़, थोड़ी देर बाद पढ़ लियो। और वो अपने मन की बहुत सुनता। वो हमेशा वही करता जो उसका मन कहता, और उसका मन उसको पढ़ने को कभी नहीं कहता। एक दिन क्या हुआ, उसके पिताजी उसको कोटा लेकर के गए और वहाँ उसका एडमिशन करा दिए। अब जैसे उसका वहाँ पे एडमिशन कराया, वो वैसे डिस्ट्रैक्शन में डूबा हुआ था, किसी काम को नहीं करता। कोटा में एडमिशन हो रखा था, स्कूल जाकर के अटेंड करता था, वापस आता, ट्यूशन अटेंड करता था। उसका दिन ऐसे जाने लगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसको फ़ोन आता है और फ़ोन पर उसको बताया जाता है कि उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। अब ये सुनकर के वो लड़का एकदम से रुक जाता है, क्योंकि अभी तक वो डिस्ट्रैक्शन में डूबा था। अभी तक उसके दोस्त जो थे वो उसको एकदम से गलत संगत में लेकर के जा चुके थे, और बिना सिगरेट के, बिना बीड़ी के, बिना गंदे कामों के वो एक दिन भी नहीं रह सकता था। और इसी बीच में उसको कॉल आ गया कि उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। उसके घर में उसकी एक माँ थी और एक छोटी सी बहन थी, और सारा बोझ उसके ऊपर आ चुका था एकदम से। अब वो IIT की तैयारी कर रहा, और उसी बीच में उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। अब वो काम को करे या अपनी IIT को करे। उसकी माँ ने उससे कहा कि अब बेटा तू मेहनत कर, मैं तेरी फीस भेजते रहूँगी, तू बस मेहनत कर और कृपया करके अपने पिताजी का नाम रोशन करियो, और अपने पिताजी के लिए कुछ ना कुछ बन के ज़रूर आइयो, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं काम करूँगी, मैं बहुत मेहनत से काम करूँगी। तो उसकी माँ ने ऐसा अपने बेटे को कह दिया, और उसका बेटा जो है वो ये सुन करके वापस से कोटा आ गया। अब जब कोटा आया, कोटा आने के बाद उसको अपने पिताजी की याद आ रही थी, और उसके दोस्त उसको फिर से कह रहे थे कि यार चलना, चलते हैं, छोड़, हो गया तो हो गया, तेरी माँ तो पैसा भेज रही है, अभी नहीं करेगा तो कब करेगा, यही तो उम्र होती है। वो लड़का एक दिन गया, 2 दिन गया अपने दोस्तों के साथ, लेकिन तीसरे दिन उसको लगा कि अगर मैं ऐसा किया तो मेरी माँ जो मेरे पे उम्मीद लगाए बैठी है, मेरी एक छोटी सी बहन जिसकी मुझे शादी करनी होगी, जिसको मुझे बड़ा करना है, जिसकी ज़रूरतें मुझे पूरी करनी है, मैं उसको कैसे पालूंगा। वो लड़का उसी दिन से अपने सारे दोस्तों को छोड़ दिया, सब चीज़ को छोड़ दिया जो गंदी आदतें थी, और सिर्फ पढ़ाई करने लगा। उसने अपना कमरा भी बदला, और ऐसा कमरा उसने लिया जहाँ पर बैठ करके वो अच्छे से तैयारी कर सके। और उसने खूब मेहनत की, और मेहनत करके एक अच्छी रैंक हासिल की। रैंक हासिल करने के बाद एक अच्छी नौकरी उसे मिली, और नौकरी करने के बाद वो अपनी माँ और बहन को बहुत अच्छे से पाल रहा है। ये कहानी सुना करके मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर तुम अपने समय को खूब बर्बाद कर रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको भी अपने पूरे परिवार का बोझ उठाना पड़ेगा, अपने पिताजी का, माता का, अपनी बहन का, अपने छोटे भाई का। तब तुम्हें पता चलेगा कि काश तुमने उस समय अपने समय को बर्बाद ना किया होता। तो ऐसी और कहानी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब